पशुपालक साथियों नमस्कार जी, राम राम सारे भाइयों को। साथियों उत्तर प्रदेश में है शामली की तरफ, और आज का वीडियो आप लेके आए हैं प्रतीक भाई के यहाँ से, जो एक बार अपने डेयरी फार्म पे भी जाके आए थे। शानदार पशुधन इनका। और साथियों जो भिवानी, हिसार, जींद, रोहतक वाले कहते हैं कि हम अच्छा पशु रखते हैं, ये देखो भाई कितनी साफ सफाई और कितना शानदार इन्होंने अपना डेयरी फार्म बना रखा है। और साथ ही जो इस एरिए के मेरे भाई हैं, बड़ी समस्या रहती है, पशुधन तो अच्छा मिल जाता है लेकिन साथियों पशुधन के फीड की बड़ी समस्या रहती है। आज भाई के यहाँ पे आके देखा, पशुधन तो अच्छा है ही है, साथ में इनका फीड का भी काम है। तो जो मेरे इस एरिए के साथी हैं जिनको चने का आइटम, चूरी, खंडा या खल अच्छी नहीं मिलती, इस एरिए में मोस्टली ये समस्या रहती है। तो आज सारी बातों का समाधान होगा। आप भाइयों का, शामली एरिए के जितने भाई हैं, अच्छा पशुधन देखने को मिलेगा। मिलवाते हैं प्रतीक भाई से। भाई साहब राम राम जी। जी राम राम सुंदर भैया, आपको भी स्वागत है आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक हो जी भाई? जी बहुत बढ़िया जी, तो मजा। भाई साहब जैसा कि मैंने कहा कि इस एरिए में चलो भैंस तो अच्छी मिल जाती हैं, जी लेकिन एक फीड का बड़ा इधर समस्या रहती है। कुछ जी तो डुप्लीकेसी, नकली फीड, बिल्कुल। खराब फीड भी बड़े चलते रहते हैं, जी क्यों? बिल्कुल। तो भाई साहब अपना ये गांव कौन सा है? हमारा गांव पड़ता है जी, तहसील ऊन पड़ेगी, गांव पिंडोरा, शामली जिले में। पिंडोरा, जिला शामली। हाँ जी, जिला तहसील शामली। कौन सी बताई? तहसील ऊन। ऊन। हाँ जी। ठीक है। तो भाई साहब टोटल कितने हैं अपने पास पशुधन? टोटल 8 पशु है जी। अच्छा, जोटियां तो सारी बड़ी तगड़ी तगड़ी हैं भाई साहब। बस जी घर का ही है सब। अच्छा। हाँ जी, खरीद के नहीं लेके आए? ना एक भैंस ले गए थे 2016 में। अच्छा। सब उसी का खड़ना चल रहा। ठीक है। उसमें तक वो सेल भी कर दी, उसके 4-5 बच्चे। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, तो सब। उसी की आगे कटड़ियां हैं। जी। इनमें से ज्यादा दूध वाली कौन सी है? ज्यादा दूध वाली वो बैठी हुई भैंस है जो लेगा सबसे बड़ी। अच्छा। हाँ जी। लेके आए थे जो? हाँ जी। ठीक है। ये कितने दूध की है भैंस फिर? ये घर पे 24-24.5 किलो दूध पे चली जा। अच्छा। इसकी 2021 में लाइव मिल्किंग कराई थी हमने। उस अच्छा। टाइम तो कोई हमें जानकारी भी नहीं थी कुछ। हाँ हाँ तब हाँ। इसका 23 किलो दूध हुआ था 4 टाइम का। अच्छा, लाइव मिल्किंग हाँ चलाई जी, थी। उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार मिल्किंग हुई थी इस भैंस की। ठीक है। चल। ये देखो भाई। और लगभग 9 बार बच्चे दे लिए इसने। अच्छा, बहुत बड़ी है भैंस तो भाई साहब साइज में। बच्चे भी सारे बड़े बड़े आए हुए हाँ हैं। जी, बच्चे एक तो आपने देखो जो आप मिले थे कुरुक्षेत्र हाँ मिल्क ब्यूटी में सेकंड आई थी हाँ हाँ वो भी हाँ। इसी की थी। अच्छा। ये उस टाइम तो खीरी थी। ये अच्छा। फर्स्ट नहीं, ये भी सेकंड आई थी। ठीक है। ये अब मेरठ मिल्क ब्यूटी में 2 मेले में चैंपियन बनी। उस टाइम ये ताजी भी आई थी। ठीक है। अब तो ये ड्राई पीरियड में चल गई। ठीक है। ये देखो भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी जोटियां हैं। ये भैंस भी काफी तगड़ी है। पशुधन सारा ही टॉप क्लास का। साथियों देखो, एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा आप भाइयों को, वैसे तो आप दिखाते ही रहते हैं, मैं फिर कहूंगा इस एरिए की बड़ी समस्या है पशुओं के दाने की, फीड की। तो एक बार आप फीड की तरफ चलते हैं भाई और साहब। सुरेंद्र भाई, मैं आप भी बताऊँ आपको, हम्म। मैं 4 साल के अंदर अंदर अपने एरिया का कोई भी दुकान वाला या कोई मंडी का डीलर कोई नहीं छोड़ा। अच्छा। मैं उनसे एक ही बात की, रेट नहीं पूछने का। हम्म। मुझे खाड़ा खंडा चूरी 1 नंबर का चाहिए। हम्म। लेकिन कामयाब नहीं। पिछले 2 साल से तो मैं पूरा फीड हरियाणा से आ रहा था मेरा। अच्छा। आखिर में परेशान हो गया। देखो मैं तो नौकरी करूँ, मेरा तो काम नहीं, मजबूरी है मुझे यहाँ काम का इतना कौन से पैसा लगाना पोस्ट पे पड़ता। हो भाई जी आप? मैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल हूँ। ठीक है। अब हेड कांस्टेबल हो गया। ठीक है। जी। तो आप बता रहे थे बड़ी समस्या रही पूरे हाँ, एरिया में, अच्छा फीड ही नहीं मिलता मिलता है। ही नहीं जी। मैं हर दुकानदार छोड़ दिया, ये भी कहा रेट आपके मन मुताबिक दूंगा, हाँ। माल चाहिए। हाँ। लेकिन वही नकली भेज दे तब भी। हाँ। आधा तो, सामान उल्टा जाग रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि जब अच्छा पशुधन आपने रखा तो अच्छे फीड की तलाश की, वो नहीं मिला तो फीड की दुकान भी कर ली बिल्कुल दुकान करनी पड़ी। मैं चलो मजबूरी में। डायरेक्ट फैक्ट्री से लेंगे ओरिजिनल माल। हाँ। तो वो छुट्टा देते, पूरी हाँ। गाड़ी देंगे। पूरी अब गाड़ी पूरी देंगे। गाड़ी का हम क्या करें। हाँ। ये सोच क्या करा था भाई, कोई लेगा ठीक है, नहीं अपने पशु खाओगे। ठीक है। और रेस्पॉन्स इतना बढ़िया है सुंदर, मैं आपको बताऊँ, मेरठ, मवाना, बैसुम में, यहाँ नसोली, बिराड़, बड़ौद, बागपत, सहारनपुर, बहुत दूर तक सामान, कम से कम 25-26 तो यहाँ से दुकान है जो यहाँ से सामान ले गई है। अच्छा। जी। मान के भाई साहब, चलो और फिर ये तो। नहीं कह रहे वैसे रजिस्टर रखा, सब चीज लिख दी उसमें। अच्छा। अब भी एक गाड़ियां लग रही है यहाँ जाओगी भोरे। अच्छा। भोरे कल दुकान पे। कितनी दूर है बोरा कला यहाँ से? ऐसा पड़ेगा 40 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, काफी दूर दूर से आते हैं हाँ फिर जी। भाई। तो मेरठ भी जा अच्छा। 17-17-80 किलोमीटर पे। ठीक अजी है। हमने मंगाया खुद, जो हरियाणा रोहतक से, कभी हिसार से, कभी भिवानी से। हाँ। ये हमने 150-200 किलोमीटर फीड मंगाया। हाँ, तो ये 40 किलोमीटर तो 40 क्या नजदीक ही है। बिल्कुल। तो चलो फिर दुकान की तरफ ही चलते हैं। जी। तो पशुधन तो भाई ने टॉप का ही रखा। वो कहते हैं ना भाई, समस्याएं ही जो है वो निदान करवाती हैं। तो भाई ने जब समस्याएं आई तो फिर जाके ये खुद का फीड लेके आए। मैट बीट पड़े हुए हैं इधर ही, और ये देखो कोई भाई मैट लेना चाहे तो वो भी मिल जाएंगे। और आगे की तरफ चलते हैं। इनका जो ये देखो, ये कट्टे कट्टे जा रहे हैं।
बाइकों छोटू के ऊपर। हट जा तू, ये कुर्सी हटा। ये देखो, तो ये फिर आपने भाई साहब, छोटू चूरी ले गई अंदर से थोड़ी सी। हाँ जी, अच्छा आ जाओ ये तुम। बाद में चालू किया फिर हाँ काम जी, है? तो 1 साल हुआ जी। ठीक है। जी तो आप तो फिर ये पक्का माल भी रखते हो? हाँ, ये सब पक्का कच्चा, अच्छा, तरा बिनोला चना सब जो भी बताओ पसुला एक गया। बार जैसे क्या क्या मिलेगा। ये आ गया तारा मीरा, हाँ, ये तो हो जी तरा मीरा, देख लो कितना साफ तरा मीरा मिलेगा। ये भी मिलेगा यहाँ अपने जी, पास। ये जो आगे जो होगा देखो कितना साफ जो है बिल्कुल। बिल्कुल। ये खंडा हो गया। हाँ, खंडा का देखो, आप दिखाओ तसल्ली से, देखो कितना साफ खंडा है। दाल ही है एक किस्म जी से। बिल्कुल, कोई भी दाना ऐसा नहीं मिलने का, देखो। हाँ, काला कूड़ा नहीं है हाँ। बिल्कुल। तो खा के देख लो, और ऐसा अपनी वजह भीगने के बाद 4 गुना हो जा पूरा। ठीक है। जी खंडा भी टॉप हाँ क्वालिटी जी, का। ये चना, ये दाल सबसे टॉप क्वालिटी की जो दाल मिलती है, देखो। अच्छा तो एक भी दाना हरा नहीं मिलने का आपको। अच्छा। हाँ चना ये चोकर आ गया। हाँ जी, तो बिनोला हो गया, अच्छा, फिर सरसों ये खड़ बिनोला होगी। ये वाला चलता है या वो दूसरा चलता नहीं, है? हमारे हमारे इधर तो यही चलेगा बिनोला। अच्छा, ये मेथी आ गई। हाँ जी, मेथी होगी। ठीक है, ये फिर चना आ हाँ, ये गया, चना ये आ भी गया। बिकता है इधर? हाँ जी, खूब। अच्छा, ये कौन सी फीड आ ये गई? मिक्स फीड है यहाँ की, जो लोकल में चले ज़्यादातर। अच्छा, ये बाजरा भी आ हाँ जी, ये गया, बाजरा आ गया। सरसों खड़ आ हाँ गई, जी, और ये मक्की। मक्की आ गई। कुछ सामान ऐसा है जो याद नहीं रखा जी। अच्छा, हाँ जी, और चने की देखो ये चूरी चूरी है चने की, देखो। देखना उड़ना चाहिए उसमें। नहीं, एक भी कोई मिलावट नहीं ये मिल कहाँ से सकती। खरीदते हैं आप? ये हमारा है जी, रोहतक से। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। सबसे टॉप की चूरी जो वहाँ से बनती है, हाँ हाँ, वो ये है। कहने का मतलब ये है कि आप अच्छा पशुधन रखते थे, जी। अच्छी फीड के तलाश में, फिर आपने मजबूरी में ये फीड काम की- चालू कर दिया, तो ये तो सेल अच्छी हो रही होगी इस हाँ एरिया जी, में। सेल तो मैं आपको बताऊँ, खैर चलो, इतनी एक तो बड़े शहर में नहीं होती जितनी यहाँ हो। अच्छा इतना हमने भी सोचा नहीं था इतना बड़ा रेस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, जी तो बढ़िया बैग बैग बिक हाँ रहे जी, इकट्ठे। बढ़िया। एक तो हम डायरेक्ट मंगा रहे फैक्ट्री से। अच्छा 2 रुपये डाउन हमारा आ गया, हम्म, 2 रुपये डाउन हम आगे दे दें, अच्छा तो उन्हें माल मिल गया बढ़िया, और मिल गया बढ़िया। ठीक है। भाई वही कट्टा 2000 का उन्हें घूम फिर के पड़ा था 2600 2700 में, हाँ तो वही पड़ा 2050 में, 2100 में उन्हें। हाँ 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 हाँ, उन्हें बस 70 या 80 किलोमीटर सामान जाओ, उन्हें किराया दे के भी वहाँ बेच रहा, तब भी उन्हें पैसे बच जा देखो। अच्छा और हम तो देखो, हमने तो इतना भुगता सुरेंद्र भाई। हाँ करीब 2022 में गए थे सर वहाँ के धनोला जो मेला लगा था सबसे पहले, जो ये हाँ, कैमरे का मेला था, हाँ, जिसमें हाँ, साक्षी ने जीता ट्रैक्टर, हाँ हाँ उसमें हाँ, हम ही अपनी भैंस ले गए थे। ठीक है 23 किलो दूध पर ले गए थे यहाँ से नॉर्मल। ठीक है। वहाँ जाके गए तो हमने वहाँ देखा था हमारा फीड बिल्कुल जीरो था, अच्छा बिल्कुल जीरो। सबने बताया देख रहे क्या करे कुबाड़ है ये तो। हाँ, फिर सोचा कि अच्छी चीज निकाल के लाते हाँ, हैं। फिर वहाँ हरियाणा से ले गए। हाँ। अब खड़ की पूरी गाड़ी मंगा ली, वो सूख गई। फिर आने के बाद हाँ पूरी समस्या झेलने के बाद तब आखिरी में दुकान मंगा, ये दुकान ही कर लो अपनी। ठीक और है। कुछ नहीं। अच्छा, फिर आप संभालते हो जी दुकानें? हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो खड़ वगैरह, बिनोला खड़, चना हाँ। चूरी, खंडा सब हरदम मिलेगा अपने हाँ पास? सब मिलेगा जी, ठीक है। तो लेकिन भाई लेकिन मिलेगा टॉप क्वालिटी का ही। अच्छा हाँ, सस्ता कोई सोचे भाई सस्ता मिल जाए, वो नहीं होना। अच्छा। मिलेगा तो सस्ता ही। तो आजकल तो सारी चीजें तो महंगी हो रही है, भैंसें महंगी हो रही हैं, हाँ कटड़े जी। महंगे हो रहे हैं, हाँ जी, तो अच्छी चीज चराने में फायदा है, क्यों जी? नहीं हमारे यहाँ जो चीज़ लोकल दे रहे हैं ना आदमी, उसी रेट में हम ओरिजिनल प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छा क्योंकि भाई हम अगर लोकल दुकान होती, हाँ हम सामान खरीदते मंडी से, हाँ बीच में कम से कम तो 4-5 जगह वो माल घूम का आता। हाँ 2000 कट्टा 2500 का हमें मिलता वो, हाँ हाँ हाँ। हम आगे 2600 का बेचते। आप डायरेक्ट फैक्ट्री हम से डायरेक्ट लेते हैं? फैक्ट्री से ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी 2 पैसे ठीक बच जाते हैं, बिल्कुल। किसान को भी सस्ता पड़ जाता ये है। बात है भाई, ये खंडा है, हाँ, ये खंडा हम 2400 रुपये में दे रहे हैं। और क्या 2400 और रुपये क्या का जान कितना? लोगे बताओ। 2400 रुपये का कितना किलो? 45 किलो का खंडा तो सारी। अच्छा 45 बताओ, किलो का, हाँ। ठीक है। बताओ, और इससे सस्ता क्या इससे मिलेगा? सस्ता क्या होगा वो? चने ही हैं प्योर। बताओ, 2400 ये यहाँ लोकल बेच रहे हैं, 2400 में लोकल में बेच रहे हैं। मिट्टी है, रेता है, वो बेच रहे हैं। यहाँ 2400 का अच्छा। लोकल बिक रहा। अच्छा अच्छा, और 2400 में तो इसमें क्या है, और बताइए, बिल्कुल प्योर चना ही है। बिल्कुल सही कह रहे हो। कहने का मतलब ये है, जो इस एरिया के साथी हैं, जी मान के चलो 1000 रुपए किसी को दे के आते हैं, वो कचरा खरीद के लेके आते हैं, लेकिन आप वही चीज 1000 में टॉप जी क्वालिटी की देते जी हो। बिल्कुल। ये तो ऐसे तो भाई साहब हमारी साइड भी कई जगह दुकानों पे मिलता नहीं है ऐसा खंडा खंडा। अजी मैं दुकान करने से भी पहले 2 महीने तक तो गाड़ी में 20,000 का पेट्रोल इसलिए फूक दिया। हर अच्छा। फैक्ट्री में घूम गया अपना आप, अच्छा हर फैक्ट्री का माल देखा, ठीक है। उनसे बात करी। मतलब फैक्ट्री माल डायरेक्ट बहुत कम दे, हाँ वो माल दिया एजेंट को हाँ कि पेमेंट का दिक्कत रहे। हाँ, मैं खुल के मालिक से बात करी, भाई मैं पेमेंट एडवांस लगाऊंगा, माल मुझे 1 नंबर का जा। ठीक है।
तो भाई साहब ये वीडियो देख के अगर कोई दाएं बाएं का साथी आता है, कितने किलोमीटर के एरिया में अगर कोई कहे मेरे को 10-20 बैग पहुंचा दो? अब चले जा, रिक्शा में चले जा। अच्छा, पिकअप वगैरह हो जाएगी? हाँ जी, सब चले जा। अच्छा, साधन सूधन मिल जाएगा हाँ अपने जी पास? सब। अब जो मिल्किंग पे चल रही अपने सोनू भाई खानपुर में, हाँ। उनके भी यहाँ से जाए, रिक्शा में चले जा, 20 कट्टे, अच्छा, 15 कट्टे, 20 कट्टे। ई रिक्शा में? हाँ जी। ठीक है। फिर दूर क्यों भागे अपना? अगर इधर नजदीक अच्छी चीज मिलती है तो वही लेने का फायदा। रेट आपने बताई फिर दी है। सप्लाई ऐसी भी तो है ना, जैसे एक गाड़ी जा गई आज, हाँ उसमें 80 बैग जाएंगे, हाँ, उस 20-20 बैग 4 जगह उतरेंगे। ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे करके सेटिंग हाँ। हो जाती है। ऐसा करके चले जा। ठीक है, चलो बड़ा बढ़िया लगा प्रतीक भाई आपसे मिलके, और बड़ा अच्छा, ये तो एक किस्म से धर्म का भी काम है। हाँ जी। चलो पैसे उधारी भी होती है, कम भी बचते हैं, ज्यादा भी बचते हैं, लेकिन पशुधन जो खाएगा वो तो कम से कम देखो सांत्वना सुरेंद्र भाई, देगा आपको। अपने मन की तो कोई पाड़ के दिखा सकता। हाँ। हमारे टोटल बिल यही रख रहे हैं जीएसटी के। अच्छा, बस जीएसटी का अगर बिल है तो नकली तो होंगे नहीं। हाँ हम अगले को कहता है यू बिल है भाई, इतने का आ रहा, यू किराया, हाँ। जो तेरी इच्छा हो वो दे दे। सही है बात। हमने भी कहता अगर तू कैश लेते हो चाहे नुक्कर रेट टू रेट भी ले जा, ठीक है, हमें संतुष्ट है, अपन को मिल रहा बढ़िया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया के लिए ही कोशिश की है जी सारी। बिल्कुल, धन्यवाद चलो बड़ा बढ़िया लगा भाई। राम जी। राम, नमस्कार। जी राम राम, नमस्कार।